दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और कल के इवनिंग के वीडियोस में हमने बात किया था आपसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के पैकिंग के बारे में कि पैकिंग कैसा होना चाहिए और क्या क्या उसमें कंटेंट था, जैसे फिजिकल प्रोटेक्शन, मार्केटिंग, इजी टू हैंडल, सिक्योरिटी, सेफ्टी, इन सब चीज़ों के बारे में कल हम लोगों ने बात किया था। तो पैकिंग के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है लेबलिंग का, कि अगर आप मान लीजिए विदेश में सामान भेज रहे हैं तो आपके पैकेट पे क्या छपा होना चाहिए, लेबलिंग, और वो किस लैंग्वेज में छपा होना चाहिए, वहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं मेंशन होना चाहिए, कंटेंट क्या क्या होना चाहिए, ये सारा पॉइंट आज हम आपको एक एक करके क्लियर करने वाले हैं। देखिए, लेबलिंग किसी भी प्रोडक्ट का होता है तो आपको जिस कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश, ये दो जो लैंग्वेज होता है इसी में लेबलिंग होता है। कि अगर आप कार्टून पे अपने बॉक्स पे कुछ भी लिखते हैं पैकिंग पे, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर भाषा में होनी चाहिए ताकि जो लोग हैं उसको हैंडल करेंगे वो समझ पाएँ और आपका लेबलिंग अच्छी तरीके से आप कर पाएँ। तो लेबलिंग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, देखिए, अगर आप अभी भी ऑनलाइन बहुत सारे सामान मंगाते हैं, लगभग हर एक आदमी ही आजकल फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन या गूगल से बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करता है, आपके घर में आके देते हैं। तो आप अपने घर का जो बॉक्स में बहुत बारी चीज़ें ला के देते हैं, खासकर क्रॉकरी वगैरह का, तो आप देखिएगा उसके पैकेट पे बहुत से सिंबल और चीज़ें दी हुई होती हैं। तो बहुत बार जो मान लीजिए आपको समझ में नहीं भी आता है, जैसे टेम्परेचर का दिया रहता है, अम्ब्रेला बना हुआ है, कीप ड्राई का दिया हुआ रहता है, ब्रेकेबल चीज़ है उसका सिंबल दिया हुआ रहता है, वे दिया रहता है एरो मार्क करके कि हाँ किस तरफ से आपको खोलना है, ये सारी चीज़ें दी। हुक का निशान दिया रहता है कि इस पैकेट पे आपको हुक यूज़ नहीं करना है, मतलब हिलाना नहीं है, डू नॉट शेक, ऐसा बहुत सारा आप देखिएगा। फोटोग्राफी मटेरियल है, ऐसा चीज़ें दी रहती हैं। बॉक्स को लिफ्ट करना है वो दिया रहता है, कहाँ से मतलब उठाना है, बहुत सारी चीज़ें जो आप देखिएगा आपके भी प्रोडक्ट आता है तो उसमें ये चीज़ें दी हुई रहती हैं। तो ये ऐसे नहीं दी रहती हैं, इसका कुछ ना कुछ मीनिंग्स होता है, मतलब होता है। क्योंकि जब भी आप इंटरनेशनल एक्सपोर्ट में जाइएगा और आप अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कीजिएगा तो आपको एक ऐसी चीज़ें देनी पड़ेंगी ताकि आपका प्रोडक्ट सही रहे, डैमेज ना हो, और ठीक तरीके से जो वहाँ का पब्लिक है जो उसको कैरी कर रहा है वो समझ पाए, ताकि उसको कोई परेशानी ना हो। और अगर उसको परेशानी होता है तो आप डायरेक्ट मॉनेटरी टर्म में आपको लॉस होता है या बिजनेस में आपको लॉस होता है। इसी वजह से ये सारी चीज़ें दी हुई रहती हैं। तो अगर आप लेबलिंग करते हैं किसी भी चीज़ का तो क्या क्या चीज़ें उसमें कंटेन होना चाहिए। सीपर मार्क एक तो पहला उसमें लिखा होना चाहिए, कंट्री ऑफ ऑरिजिन होना चाहिए लिखा हुआ कि कहाँ से आपका सोर्सिंग हो रहा है, जो भी सामान आप भेज रहे हैं उसका वेट कितना है, वेट मार्किंग होना चाहिए। नंबर ऑफ साइज ऑफ क्लास, इसमें क्या नंबर है और साइज़ क्या है उसके चीज़ों में। हैंडलिंग मार्क्स की कहाँ से उसको उठाएगा बंदा, और अगर हुक यूज़ करना है तो, अगर नहीं करना है तो उसका भी आपके पास होना चाहिए। और अगर कोई हैज़ार्ड, मतलब कोई मान लीजिए ऐसा सामान आप उसमें भेज रहे हैं जो केमिकल से रिलेटेड है या ऐसी चीज़ों से रिलेटेड है, तो उसका भी सिंबल आपको देना है। इस तरीके से आपको पैकेजिंग का जो काम है और लेबलिंग का काम आपको करना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों हमने शुरू में ही बात किया कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप काफ़ी दिन से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके पास नए हैं, एक्सपोर्टर हैं, तो किसी प्रोफेशनल कंपनी का हेल्प ले लीजिए ताकि वो पैकिंग और लेबलिंग में आपकी मदद कर पाए, या किसी ऐसे एम्प्लॉय को हायर कर लीजिए आपके पास जो पहले किसी एक्सपोर्ट हाउस में काम किया हो, उसको पता हो कि ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं। क्योंकि अगर आप सीखने जाइएगा तो टाइम टेकिंग है और सारी चीज़ें आप नहीं सीख सकते। तो इससे अच्छा है, बेटर है कि जो रिलेटेड फील्ड से अच्छा आदमी है या अच्छा कंपनी है या प्रोफेशनल लोग हैं, फ्रीलांसर लोग हैं, उनको आप हायर कीजिए। काम टू काम, मतलब आपने जॉब वर्क के ऊपर काम दिया, उन्होंने काम किया, पैसा लिया और चले गए, तो आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनका कोई बर्डन भी नहीं होता है। इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आपका बिजनेस जो है काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने पेश कर सकते हैं और अपने बिजनेस को, एक्सपोर्ट को और भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हमारी कोशिश है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आपको अवेयर कर दिया जाए हर एक पॉइंट पे, ताकि आपको काम करने से पहले हर एक चीज़ का जानकारी हो, आप देख पाएँ कि कहाँ आपका स्ट्रेंथ है, कहाँ आपका वीकनेस है, और जो वीकनेस है उसको ठीक कर पाइए, कैसे ठीक कर पाइए, उसका रिसोर्सिंग कहाँ से मिलेगा। इन सारी चीज़ों पे थोड़ा टाइमिंग दे के सोचने की चीज़ होती है। तो अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कोई भी इशू होता है रिलेटेड, तो आप हमारा पेड सर्विस का ले सकते हैं।
जो कि आप व्हाट्सअप कीजिएगा 9230222490 पे, तो हम आपको बता देंगे कि क्या हमारा फ़ीस होता है। कंफर्टेबल चीज़ है, आप आराम से व्हाट्सअप करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आज के इतना ही दोस्तों, नमस्कार।